बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रमज़ान से मुतालिक मुनफरिद टोटके लाई हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखें। सहरी में काफ़ी और चाय पीने से सेहत पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होते। इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ दांत ख़राब होते हैं बल्कि मुंह से भी बू आती है, लिहाजा सहरी के वक्त इनका इस्तेमाल ना करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। रोज़ों में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जबकि इसे रोज़ 8 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए कोशिश करें कि सहर में और इफ्तार के बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि पानी की कमी ना हो। तली हुई अशिया कम खाएं। रोज़े की हालत में इस चिकनाई से मादे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिससे नींद भी मुतासिर होती है। दांत साफ़ करना ना भूलें। माह रमज़ान में कोशिश करें अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सहर इफ्तार के बाद दांतों को बुर्श करें ताकि मुंह में खाने के ज़र्रात ना रहें और मुंह से बदबू ना आए। रमज़ान में प्यास की शिद्दत से बचने का आसान हल ये है कि सहरी में दही और रोटी खा लें, और इसके बाद अगर कुछ पीने को यानी चाय वगैरह पीने को दिल करे तो छोटी इलायची का कहवा पी लें। पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी और रोज़ा भी आराम से गुजर जाएगा। इसी तरह रमज़ान में ठंडे ठंडे मशरूबात पीने से गला ख़राब हो जाता है। इसके लिए आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा चबा लें और इसके फ़ौरन बाद पानी ना पिएं ना खाना खाएं। इंशाअल्लाह ताला गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रमज़ान में समोसे और तली हुई चीज़ें खाने से खांसी हो जाती है। इसका भी आसान हल ये है कि पान के पत्ते का रस निकालकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं, खांसी ख़त्म हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म के दर्द मसलन के सर दर्द, जिस्म दर्द से बचने के लिए रोज़ाना 2 अदद इंजीर खा लेनी चाहिए, चाहे वो ताज़ा हों या फिर खुश्क हों। काफ़ी मुफीद है।